So guys, welcome to my YouTube channel PB365 Editing. So today we'll talk about the advanced salary slip, how to make advanced salary slip with help of Excel and MS Word application. Previously we learned about the Excel base. You can see this salary slip, and now today we'll talk about this type of salary slip. Okay, this is one of the advanced level. Previously, as we have used only Excel, in this tutorial, we'll talk about how to make salary slip with help of MS Word and Excel. So we'll use both application and we can create the salary slip on mass level. Okay. So, okay, let's go. We'll learn about step by step. जैसे हमने पहले सैलरी स्लिप एक्सेल में बनाई थी, अब हम वर्ड में बनाएंगे. तो वर्ड में सबसे पहले एक टेम्पलेट बनाएंगे. टेम्पलेट के लिए प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम डिजाइन में जाएं, लेआउट में जाएंगे, देन सेट द मार्जिन, नैरो, एंड देन सेलेक्ट द इंसर्ट टैब एंड गो टू दिस सेक्शन, देन इंसर्ट द टेबल. तो इसके लिए सबसे पहले आप डिसाइड कर लो आपकी नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं. उसके बेसिस पे आप इसको बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. तो ये फ्लेक्सिबल है. तो फिलहाल के लिए मैं 4 कॉलम रखूंगा, राइट. और मैं यहाँ पे रो रखता हूँ, यहाँ पे 9 मैं रो कर देता हूँ सिंपली. तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आएगा. तो उससे पहले मुझे क्या करना है, इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगा, राइट. और इसको हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे, 1 2 3, ओके, और 4, and then कंट्रोल V. तो ये जो स्पेस रखा है, मैंने स्पेस रखा है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में. यहाँ पे हम कंपनी का लोगो लाएंगे और यहाँ कंपनी नेम और उसका एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का लोगो हो उसे यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे. तो उसके लिए क्या करना है, इंसर्ट में जाके एंड देन शेप्स, और यहाँ पे कोई भी हम एक पिक्चर ले लेंगे. इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली एक पिक्चर को इंसर्ट करना है. तो पिक्चर में जाएंगे यहाँ से. तो पिक्चर के लिए सेव फिल एंड देन गो टू द पिक्चर सेक्शन, और यहाँ से अपनी जो कंप्यूटर है उससे कोई भी आप जो आपका कंपनी का लोगो है यहाँ से आप पिक कर सकते हो. एक जैसे मैंने एक लोगो लिया है जस्ट फॉर सैंपल के. इस तरीके से आपकी अगर पिक्चर आती है तो उसको, ये वाला सेक्शन है, आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसकी हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हो. इसमें सेंटीमीटर में है, आपके कंप्यूटर में अगर इंच में है, जिसमें डबल कोट होता है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, राइट. तो यहाँ से आप जैसे यहाँ जाएंगे, तो अगर मैं इसको यहाँ से 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर करता हूँ तो ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा. एंटर, आप देख सकते हैं ये कंप्लीट राउंड हो गया. तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो कि आउटलाइन इसकी नहीं दिखाई दे, देन अगेन गो टू द दिस एंड नो आउटलाइन. तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी आउटलाइन नहीं है. इस तरह से आउटलाइन हटा सकते हो. अगर आपको आउटलाइन चाहिए, आपको अच्छा लगता है, देन कंट्रोल जेड और आप इस तरीके से रख सकते हो. अब आता है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम कंपनी नेम एंड उसका एड्रेस, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है. या तो ये सैलरी स्लिप आप अपने लिए खुद के लिए बना रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो. वो कुछ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, होटल इंडस्ट्री हो सकती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कुछ भी हो सकता है. तो उसके लिए, या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टोर है, वेयर हाउस है, या कोई फैब्रिकेशन है, तो उसके लिए आप खुद अपनी सैलरी स्लिप बना सकते हो. तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे. आप इंसर्ट में जाएंगे तो ये वाला सेक्शन है टेक्स्ट बॉक्स, इस पे क्लिक करेंगे, सिंपल ये ले लेंगे यहाँ से, राइट. तो इसमें क्या है, हम अपनी कंपनी का यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे. तो इसको ऐसे करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो. यहाँ से इसको ऐसे करके अलाइन कर लेंगे और देन टाइप टू हेयर योर कंपनी नेम एंड एड्रेस. इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करेंगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम प्लेस कर दिया. अगर आपको ये आपको बॉक्स नहीं चाहिए, देन अगेन गो टू द दिस एंड नो आउटलाइन. तो देखो हमारा एड्रेस भी टाइप हो गया और हमने यहाँ से जो इसका बॉक्स का आउटलाइन है वो भी हमने रिमूव कर दिया है. तो बोसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, 2nd फ्लोर, ग्रेट टावर, DLF सेंटर, गुरुगांव, दिस.
इस तरीके से आप कोई भी XYZ आप अपनी कंपनी जो भी है उसकी डिटेल यहाँ मेंशन कर सकते हो। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ क्या करेंगे, ये जितने भी सेल हैं इनको हम मर्ज करेंगे, राइट। तो मर्ज करने के लिए कौन सी कमांड है हमारे पास, टेबल लेआउट। टेबल लेआउट में देख सकते हो यहाँ पे मर्ज सेल, तो यहाँ पे मर्ज सेल आ गया। तो मर्ज सेल के लिए लिखेंगे यहाँ पे पे स्लिप, ओके, फॉर। तो अब इसको हम होम टैब में जाके सेंटर कर देंगे और इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, कंट्रोल बी, और साइज बढ़ाना तो यहाँ से साइज थोड़ा सा इसका हम 14 रखेंगे, क्योंकि ये एक सैलरी स्लिप का मेन हेडिंग है। अब ये जो हमारे सेकेंड लाइन है, जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे या इसके जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसको क्यों होती जाएगी, क्योंकि इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन लानी है, जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड लोकेशन। और इधर वाले राइट हैंड साइड में हम लाएंगे पीएफ नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाँ जो पीएफ का ही पार्ट होता है, और पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। चलो उनको कंप्लीट करते हैं। डेजिग्नेशन, लोकेशन। अब यहाँ पे जो ये है वेरिएबल, क्योंकि अगर आप मास लेवल पे बना रहे हो तो आप वन बाय वन किसी का टाइप नहीं कर सकते, राइट। अगर आप इंडिविजुअली के लिए बना रहे हो तो सिंपली यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करिए, एंटर, और फिर ये टाइप करिए, देन एंटर, और इस तरीके से आप अपने डिटेल, अगर इंडिविजुअली आप बना रहे हैं तो आप इस तरीके से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर मास लेवल पे आप बनाना चाहते हो तो ये हम इसको ब्लैंक रखेंगे। इसके लिए क्या फंक्शन है, हम एक, मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, सैंपल फाइल। ये कुछ 10 लोगों की फाइल है, राइट, 11। तो ये मैंने यहाँ पे 11 एम्प्लॉय रखे हैं। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 100 हो, 200, 300 एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है किसी भी एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय आईडी यानी एम्प्लॉय नंबर, एंड एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, लोकेशन कहाँ पे पोस्टेड है वो, प्रोविडेंट फंड नंबर, यूएन नंबर, पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डीओजे, सीएल, कैजुअल लीव, पेड लीव, सिक लीव, अवेल्ड, मतलब उसने कितनी उस महीने में लीव ली है। तो ये अभी यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है, इसे आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। तो उस हिसाब से फॉर्मुलेट करके आप इसको सब्सट्रैक्ट करके, अगर जितने भी एम्प्लॉय हैं या कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको भी आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। बेसिक सैलरी क्या है, ये सब INR में है, इंडियन रुपी में, राइट। ये HRA है जो कि मैंने 50% रखा है ए क्लास सिटी के लिए। ये टैक्सेबल अलाउंस है, जो कि टैक्सेबल अलाउंस की जो कि आपकी सैलरी का बचा हुआ पार्ट है वो 35% है। ये जैसे एक ब्रेकडाउन रखा है, आप अपनी कंपनी के हिसाब से जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। एडुकेशन अलाउंस जो होता है वो फिक्स होता है, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, 200 रुपीज पर एम्प्लॉय, ओके। और ये बोनस अमाउंट है जो कि मैंने 12% रखा है बेसिक का। ये सब पूरी जो टेबल है ये फॉर्मुलेटेड है, राइट। तो आप कोई भी यहाँ पे नंबर चेंज करोगे सारा चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ से 0 कर दूं तो आप देखो ये हट गया, राइट, और यहाँ से यहाँ भी टोटल इसका चेंज हो जाएगा। अभी कितनी आ रही है देखो, 285200, और मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसको तो ये बढ़ गया, राइट। इस तरीके से कंप्लीट फाइल जो फॉर्मुलेटेड है। प्रोविडेंट फंड बेसिक का 12% होता है। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, अगर आपकी कंपनी में है तो, या और भी कोई हेड हो सकता है यहाँ पे, तो 8%, मैक्सिमम 10% होता है ये बेसिक का। एलटीए, लीव ट्रैवल अलाउंस, अगर आपको वन टाइम में पे करना है या मंथली पे करना है, या जब पे करना है जब उसने, अगर वो एलटीए कहीं ट्रैवल किया हुआ एम्प्लॉय ने, जस्ट मैंने हेड कंसीडर किया है। इनकम टैक्स कितना बन रहा है, टोटल अर्निंग, तो अभी तक जो अर्निंग है, जो अर्निंग हेड इसमें आगे हमारे, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, ये डिडक्शन। तो डिडक्शन के पार्ट क्या क्या है हमारे, प्रोविडेंट फंड है, एनपीएस है, और एलटी और इनकम टैक्स, ये 3 पार्ट डिडक्शन के हैं हमारे। इस पर क्लिक करेंगे तो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और इसमें डबल क्लिक करेंगे तो हमें इधर के कौन कौन से अर्निंग हेड है ऐसे करके हाईलाइट हो जाएंगे। एस्केप, नेट पे, दिस माइनस दिस वन, तो इसमें क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये आप एक्सेल में एक ऐसी टेबल प्रिपेयर कर लेंगे जो कि वन टाइम जॉब होता है, इसको बार बार नहीं करना पड़ता।
और जब भी ये टेबल बनाएंगे तो आप देख रहे हैं ये मैंने रो 1 से स्टार्ट किया है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी रो ब्लैंक नहीं है, नहीं तो ये जो टेबल है काम नहीं करेगी, ये फॉर्मूला फंक्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक टेबल बना लिया आपने, ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग यहाँ पे पीएफ नंबर आ गए हैं, और इस तरीके से ये डेटा आपका, इस तरीके से आप अपना एक डेटा को रेडी कर लेंगे बिफोर मेकिंग योर सैलरी स्लिप, देन सेव इट। अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इसमें एक और फंक्शन है कि यहाँ सीट 1 है, तो यहाँ इसको मैं और कर देता हूँ यहाँ पे दिल्ली, ओके, HO या HQ हेडक्वार्टर, और इसमें यहाँ एक और इंसर्ट कर देता हूँ मैं कोई भी कंट्री, नेपाल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इनका क्या मैं बात बताऊंगा, ये मैंने इसमें डेटा नहीं है लेकिन मैंने क्यों इंसर्ट किया है, क्यों इनको रीनेम किया है, इसका भी एक पर्पज है। इसको हम मिनिमाइज करेंगे, वापस से हम टेम्पलेट में आएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे सारे जो हमारी टेबल है, एक्सेल की टेबल जो है, जो आपकी टेम्पलेट का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में हम ये सारा डेटा रखेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब मैप करेंगे डेटा उसमें आपको इशू आएगा और एरर के चांस होते हैं। इस वाले कॉलम में क्या आएगा, पीएफ नंबर, ओके, पैन कार्ड नंबर और डीओजे, डेट ऑफ, और जो भी आपकी कंपनी में जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ रखना चाहते हो वो रख सकते हो, यू कैन चेंज इट, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। अब हमारी ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, जो कि ये पार्ट भी वेरिएबल है, ये क्या फिक्स है, ये कोई वेरिएबल नहीं है ये, क्योंकि आप सारे एम्प्लॉयज के लिए एक ही महीने की सैलरी स्लिप बना रहे हो। कंपनी का नाम भी फिक्स है, ये भी चेंज नहीं होने वाला। जो वेरिएबल हैं उनको हम ब्लैंक रखेंगे, ये जो वाले हैं ये वाले हेड हम ब्लैंक रखेंगे। सेकंड आता है यहाँ पे हमारा लीव सेक्शन, ओके। तो लीव बैलेंस यहां लिखेंगे, लीव बैलेंस, यहां से इनको हम फिर से इसमें जाके, और इनको हम अलग अलग सेल में भी रख सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सारी चीज लिख दूंगा, जैसे किस ऑर्डर में रखना है मेरे को। तो CL, PL, SL, अवेल्ड, ये 4 सेक्शन है, राइट। तो मैं रखूंगा यहाँ पे CL, ओके, और 1, और यहां से हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, फॉर्मेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस, ओके। लीव बैलेंस हो गई। अब आता है अटेंडेंस, अगर आप अटेंडेंस का पार्ट भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डेज, ओके, वर्क डे लिख सकते हो आप, और यहाँ पे लिख सकते हो आप पेड डे। तो इस तरीके से आप फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इसी अपनी टेबल में हम 2 कॉलम और ऐड कर देंगे, राइट। वर्कड डे, पेड डेज, मतलब कि एम्प्लॉय ने काम कितने दिन किया है और आप कितने दिन का पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि वर्क डे उसके, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी कोई भी लीव नहीं है, राइट। और हम अप्रैल की बना रहे हैं, तो अप्रैल का मंथ जो होता है वो 30 का होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इजिकल टू 30, और ये वाला कॉलम यहाँ से हम इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, तो ये हो गए वर्क डे। और पेड कितना कर रहे हो आप, 30 डेज का पे कर रहे हो आप, तो 30 डेज का पे कर रहे हो, इस तरीके से देखो, इट इज वेरी इजी। तो हमने क्या करा, जो अवेल्ड, जो उन्होंने लीव ली थी उनको हमने इसमें से माइनस कर दिया, लेकिन ये पेड है सारी, इसलिए हम 30 डे का उनको पे कर रहे हैं, राइट। तो हमारे वर्क डे आ गए एंड पेड डेज आ गए, तो हमने 2 चीज को और ऐड कर दिया है। अब ये वाला जो कॉलम है इसमें हम लिखेंगे, या तो आप सिंपल स्टेट रख सकते हो, अगर इनको आपको ये वाले जो कॉलम्स हैं इनको अगर शिफ्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले हम इनको डिलीट करेंगे, और इसमें हम यहां से, क्योंकि ये वाले हमारे अलग हो गया, ये बेसिक इंफॉर्मेशन अलग हो गई, अब ये हमारे जो अर्निंग पार्ट है हम थोड़ा इसको अलग रखेंगे। तो फिर से हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे, तो हमें क्या रखने हैं, 4 कॉलम रखने हैं, राइट, 4 कॉलम, वी नीड टू इंसर्ट 4 कॉलम। इफ यू वांट टू सेपरेट ऑल द हेड्स, अर्निंग हेड, यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ द रो, और एक रो में भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ से लूंगा 4 कॉलम 3, और मैं 6 रो रखूंगा। उसका पर्पज मैं बताऊंगा बाद में मैंने ऐसे क्यों रखा है। अब मैं इनको, ये जो मेरी लाइन है ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, मैं इसको इधर उधर कर सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको इधर थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये हेड, ये वाला पार्ट थोड़ा सा लेंदी रखना है, बिकॉज जो अर्निंग पार्ट की डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए मैंने, अदरवाइज ये इसको डिस्टर्ब करता, इसलिए मैंने इनको
थोड़ा सा अलग। अब यहाँ पे जो होगा हमारा अर्निंग होगा, ओके, और इसमें होगा करंट मंथ, और यहाँ पे आएगा डिडक्शन, राइट, डिडक्शन, और यहाँ पे आएगा अगेन करंट मंथ, मतलब इस महीने की, इस मंथ की क्या डिडक्शन है, व्हाट आर द डिडक्शन हियर। और इनको हम, अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो सेंटर में भी कर सकते हो, जस्ट सेलेक्ट ऑल द सेल्स एंड देन होम टैब एंड देन सेंटर। अगर आप बोल्ड करना चाहते हो इनको बोल्ड भी कर सकते हो, अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो आप यहाँ से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और एंटायर टेबल का जो भी फॉन्ट रखना चाहते हो, एंटायर पे स्लिप का, आप वो फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है, सबसे पहले हमारा क्या हेड था एक्सेल सीट में, बेसिक था, राइट। हम आ जाएंगे यहाँ पर, राइट, तो हमें लिखना है यहाँ पे बेसिक, ओके। अभी देखो मैं एंटर प्रेस करूंगा, मेरी रो की विड्थ इंक्रीज हो गई। सेकंड क्या है हमारा, हाउस रेंट अलाउंस, तो यहां लिखेंगे, ओके, देन एंटर। टैक्सेबल कर लेंगे यहां से, टैक्सेबल अलाउंस, टैक्सेबल अलाउंस हो गया। एडुकेशन, एडुकेशन अलाउंस हो गया। नेक्स्ट क्या आता है, बोनस, बोनस भी हमारे अर्निंग का पार्ट है, राइट, बोनस और अलाउंस, या और कोई भी आप रिम्बर्समेंट है, जैसे कि कुछ टेलीफोन्स का या किसी और चीज का रिम्बर्समेंट क्लेम करते हैं एम्प्लॉइज, तो आप वो हेड भी यहाँ पे इंसर्ट करके ऐड कर सकते हो बेस्ड ऑन योर नीड, बेस्ड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो हमने एलटीए कर दिया। अब डिडक्शन का पार्ट आता है, तो डिडक्शन में सबसे पहले क्या आता है हमारा, प्रोविडेंट फंड आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड हो गया। प्रोविडेंट फंड के बाद हमारा क्या है, एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस, अगर किसी ने ऑप्ट आउट किया, अगर आपकी कंपनी में इस टाइप की फैसिलिटी है, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर है इनकम टैक्स, राइट, इनकम टैक्स जो सैलरी पे टैक्स बनता है। इसमें आई बिलीव हमने सारे हेड को कवर कर लिया है। डिडक्शन पार्ट नीचे जाएगा, नेट पे टोटल अर्निंग नीचे आएगा। अब यहाँ पे आएगा हमारा टोटल, टोटल मीन टोटल अर्निंग, जो ये पार्ट है अर्निंग का पार्ट है इसमें आएगा, राइट। और यहाँ पे आएगा हमारा टोटल डिडक्शन, आई मीन इनका टोटल डिडक्शन क्या है। तो इसमें मेंशन करने की नीड नहीं है, बिकॉज ये जो है इसको भी आप कर सकते हो, यहाँ टोटल लिख सकते हो और या इसी को भी रेफर कर सकते हो। तो इसको हम बोल्ड करेंगे, कंट्रोल बी। अब यहाँ आता है हमारा, इसमें हम लिखेंगे कंप्लीट, इसको हम मर्ज करेंगे, राइट। तो अगेन कहाँ जाएंगे हम, लेआउट, लेआउट में देन मर्ज द सेल, तो यहाँ लिखेंगे नेट पे डबल बॉल, और इसको हम ऐसे करके बोल्ड कर दें, ओके। तो यहाँ पे हो गया हमारा नेट पे। रो रखी है मैंने, इसमें थोड़ा सा एब्रीविएशन के लिए रखा है, अगर किसी को एब्रीविएशन यूज किया है तो इसको मैं पहले, सबसे पहले करूंगा मर्ज, और हम यहाँ पे इस रो के अंदर एब्रीविएशन की फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट, या वैकेशन लीव, अभी मैं वैकेशन कर देता हूँ, वैकेशन लीव। इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, राइट। इनको बोल्ड कर देंगे हम, सेव करेंगे फाइल को। जिस लोकेशन में भी आप सेव करना चाहते हैं उसमें यहाँ पे लिखेंगे सैलरी स्लिप, और यहाँ कर देंगे हम सेव, तो यहाँ पे ये फाइल नेम आ गया। तो जो लास्ट रो है इसको हम मर्ज करेंगे, अगेन गो टू द टेबल लेआउट एंड मर्ज द सेल। अब एक रो हो गई, इसमें हम जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब एक प्रोफेशनल सैलरी स्लिप के लिए आपकी कंपनी की कोर इंफॉर्मेशन, लाइक उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, उसके फोन नंबर क्या है, तो यहाँ से मैंने कुछ पहले से टाइप किया हुआ है, तो मैं आई विल कॉपी ऑल दीज डिटेल एंड देन पेस्ट हियर, ओके। तो ये सेक्शन हो गया आपका कॉर्पोरेट नंबर, और यहाँ फोन नंबर हो गई। उसके बाद आता है डिस्क्लेमर, कि आप तो अगर डिस्क्लेमर भी रखना चाहते हो तो वो भी मेंशन कर सकते हो, कैपिटल ऑन डिस्क्लेमर, ओके। तो डबल कॉलन एंड इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे क्योंकि आप डिस्क्लेमर दे रहे हैं। देन यहाँ आपकी कंपनी का कुछ भी डिस्क्लेमर हो सकता है, मैं जैसे मैंने थोड़ा सा टाइप किया है, यू कैन चूज योर डिस्क्लेमर बेस्ड ऑन योर नीड। ये
कॉपी एंड पेस्ट हेयर। इसका मतलब है दिस मीन दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड, नो नीड टू सिग्नेचर। एक तो हमारा हो गया, इसको हम सेंटर करेंगे, राइट। और एक इंफॉर्मेशन कंसिडरिंग द एनवायरमेंट, टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट वी शुड थिंक बिफोर प्रिंटेड। जो एम्प्लॉय के लिए एक मैसेज होता है कि तभी हम प्रिंट करें जब हमको बिल्कुल रियली नीड हो, अदरवाइज नो नीड टू प्रिंट जस्ट मेकिंग द डेटा। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड देन, और इसको भी हम सेंटर करेंगे, राइट। और इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, राइट। तो ये हमारी सैलरी स्लिप ऑलमोस्ट रेडी है। तो गाइस जो हमारी बैकअप फाइल है, जो एक्सेल की बैकअप फाइल है, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब नेट पे आ जाएगा तो हमें इसमें अगर आपको वर्ड में भी चाहिए तो इन वर्ड्स, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू स्पेल, जैसे स्पेल किया तो स्पेल नंबर आ गया, राइट। स्पेल नंबर ओपन ब्रैकेट, देन सेलेक्ट द सेल वैल्यू एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड द एंटर। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, राइट। इस तरीके से अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे। एक्चुअली ये जो फंक्शन है, अभी मैंने स्पेल नंबर वाला जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, इसे इनेबल करना पड़ता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको। इसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उस वीडियो को रेफर करके आप ये वाला पार्ट भी लर्न कर लेना, राइट। तो हाउ टू चेंज नंबर और डिजिट टू द टेक्स्ट, so you will learn about these things as well. So now see, this is the the rupee 3 lakh 3,200 only, so this is matching with the number. Okay, so now we'll again come back on the, we'll save this one and go back to the template file. If you are new on my channel, please like and subscribe so that आप नई नई वीडियो मिलती रहे। अभी यहाँ पे देखो, अभी हमारा यहाँ पे टोटल आ गया, राइट। और हम यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट एंटर, और देखो इस तरीके से हमें एक रो मिल गई। इसको हम यहाँ से मर्ज कर देंगे, राइट। देन गो टू द टेबल लेआउट एंड मर्ज द सेल, और यहाँ पे लिखेंगे हम इन वर्ड्स। ओके, डबल कॉलम, इसको हम बड़ा कर देंगे, राइट। हो सकता है कि टेक्स्ट ऊपर नीचे हो। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो इसमें थोड़ा सा गैप और चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एक एक एंटर करेंगे तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। देन सेव इट। जो सैलरी स्लिप है ये एकदम इस लुक लाइक कंप्लीटली प्रोफेशनल। ओके, तो इस तरीके से आप अगर इंडिविजुअल, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप अकेले के लिए बनाना चाहते हो देन यू जस्ट पुट योर नंबर हियर and detail here and just save it and print it, and you can convert into the PDF if you have the Adobe editor, then you can make it in PDF file. इसका साइज आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, कंपनी का नाम अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो इस तरीके से हम इसका साइज बढ़ा देंगे। ओके, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट मैप हो चुकी है। दिस इज द फाइनल टेम्पलेट, एंड हर बार आप इसी टेम्पलेट को यूज कर सकते हो बिकॉज ये आपकी टेम्पलेट फाइनल वन है और मास्टर फाइल है, राइट। अब बात आती है कि हम जो मास लेवल पे सैलरी स्लिप कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, गो टू द मेलिंग टैब, देन सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट रेसिपिएंट, राइट। तो ड्रॉप डाउन एंड देन यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, सो सेलेक्ट दिस वन। जहां भी आपकी फाइल सेव है आप उसको, देन यू कैन फैच आउट दैट फाइल। तो अब मैं जाऊंगा होम में, एडवांस सैलरी स्लिप, दिस इज द फाइल एंड देन ओपन। देखो मैंने पहले बताया था, मैं एक चीज आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे मैंने उस फाइल को, एक्सेल स्प्रेड फाइल को सेलेक्ट किया, तो इसमें क्या दिखा रहा है, दिल्ली, HQ और नेपाल, राइट। तो 3 सीट है, इसमें किस सीट में आपका डेटा है, तो हमारा डेटा किस सीट में, HQ में, राइट। आपको मैं यहां से दिखा देता हूं किसमें डेटा है आपका, HQ में, राइट। पर लोकेशन का डेटा है, तो देन यू कैन इंसर्ट द डिफरेंट वर्कशीट। ओके, सेलेक्ट HQ। ओके, अभी हमने उसको मैप कर दिया है। अभी देखो क्या है, एम्प्लॉय नेम। अभी क्या करेंगे हम, इंसर्ट फील्ड। अब किस सेक्शन में आएंगे, मेलिंग के अंदर ही इंसर्ट मर्ज फील्ड।
तो आप देख रहे हो कि जितने भी यहाँ पे ये हेड नजर आ रहे हैं, जितने भी आपको ये हेड नजर आ रहे हैं, ये सारे हेड्स कहाँ पे हैं? हमारी एक्सेल फाइल में, राइट। तो सबसे पहले क्या है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी आ गया, एंटर एम्प्लॉय नेम, ओके। वन बाय वन हम सब इनको मैप करेंगे। दिस इज वन टाइम जॉब, तो यहाँ पे देन डेजिग्नेशन, एंटर लोकेशन, इधर आएंगे हम, ओके। गो टू अगेन दिस प्रोविडेंट फंड, एंटर यूएन नंबर, एंटर पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब इस पार्ट में आएंगे, राइट। सीएल, ओके, पीएल, एसएल। अगर इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस नहीं मिल रहा तो इसको आप बैक स्पेस करके यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। देन अवेल्ड, इसको हम यहाँ से भी ऐसे करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप ऐसे मैप करें तो मेक श्योर कि आपके पास एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। तो अटेंडेंस पार्ट इनके रेस्पेक्टिव जो आपकी जो डिटेल है, देन वर्क डेज और पेड डेज, यहाँ पे पेड। अब आता है बेसिक, ओके, बेसिक सैलरी, एंटर, एंटर वन मोर टाइम। और इसको आप रो में भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको वो कैसे डिजाइन करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाउस रेंट अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंसेस, बोनस जिसे एलटीए बोलते हैं आप। अब इसमें आएंगे डिडक्शन पार्ट में, राइट। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, and go to the provident fund, insert merge field, provident fund, 2 times enter, NPS contribution, इनकम टैक्स, स्क्रॉल करके माउस से, और यहां से भी ऐसे कर सकते हो आप, इनकम टैक्स। अब देखो वो टोटल हमारी अर्निंग कितनी है, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग, यहाँ पे टोटल डिडक्शन, और यहाँ पे आएगा हमारा नेट पे। यहाँ पे करेंगे हम वर्ड्स में, राइट, और नेट पे। तो देखो हमारे सारे फील्ड कंप्लीट मैप हो चुके हैं। तो एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए कि जो आपने फील्ड रखा है उसके सामने सेम फील्ड है नहीं, जैसे सीएल के सामने सीएल, पीएल और एसएल, लाइक यहाँ पे एम्प्लॉय नेम। तो इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा आपको कहीं एरर तो नहीं है, क्योंकि एक बार आप जनरेट कर दोगे तो फिर उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। तो देन दिस इज ऑलमोस्ट डन, सेव इट and go to the finish and this under this mailing tab and select this one, इसको select करिए, drop down and edit individual document, okay, all को ऐसे रहने देना, then okay। तो आप देख सकते हैं कि the moment I have clicked सारी सैलरी स्लिप जनरेट हो चुकी है। तो ये फंक्शन कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करिए प्लीज, एंड मीनवाइल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जैसे ये एम्प्लॉय की डिटेल है तो हम कहाँ जाएंगे, एक्सेल फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम जाएंगे, ये एम्प्लॉय नंबर है, बाद में 61 राम सिंह, जनरल मैनेजर गुरुग्राम, और इसकी जो बेसिक सैलरी है हमारी क्या, 1,50,000। तो जस्ट क्रॉस वेरीफाई, देखो राम सिंह जनरल मैनेजर गुरुग्राम, और इसकी जो सैलरी ये है। तो इस तरीके से आप सैलरी स्लिप जनरेट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ एक्सेल एंड वर्ड। इसको हम यहाँ से सेव करेंगे तो इसका नाम दे देंगे। तो आप देख सकते हो ये सारी सैलरी स्लिप हमारी जनरेट हो चुकी हैं। अगर आपको इसमें जैसे ये वाली रो है, अगर इसमें कलर फिल करना है आपको, देन गो टू दिस सेक्शन, डिजाइन एंड देन शेडिंग, राइट। तो जो भी आपको कलर चाहिए इसमें इस तरीके से आप थोड़ा सा इसमें कलरिंग कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा, टू मेक इट ब्यूटीफुल, इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और अगर इनको भी चाहते हो आप, इनको भी कलर देना चाहते हो, इनको भी कलर दे सकते हो इस तरीके से। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड विद हेल्प ऑफ दिस ट्यूटोरियल यू कैन मेक योर सैलरी स्लिप फॉर योरसेल्फ, फॉर योर एम्प्लॉइज और योर ऑर्गेनाइजेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।